नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत 7151 पर। दोस्तों आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम भाई गहने और आभूषण। इस टॉपिक से दोस्तों एक क्वेश्चन आपका भाई पक्का आता है। ठीक है जी, आपके एग्ज़ाम में हरियाणा के जो एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों उनके अंदर भाई हरियाणा जी के आ रही है, और हरियाणा जी के में से दोस्तों एक क्वेश्चन ये जो मतलब कि पूछेगा ही पूछेगा भाई आपसे। ठीक है, अगर नहीं भी पूछता है तो भी कोई बात नहीं है, वैसे पूछेगा दोस्तों। पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं सारे एग्ज़ाम्स के अंदर जो मतलब कि हरियाणा की वेशभूषा से रिलेटेड दोस्तों एक क्वेश्चन आपका आया पड़ा है भाई। ठीक है, मेन जो मतलब कि आपके होते हैं मैं उनको भी समझाऊंगा, और बाद में जो मतलब कि आपको जो इम्पोर्टेंट लगेंगे सारे के सारे जो मतलब कि आभूषण है उनके बारे में जो मतलब कि आपको समझाऊंगा दोस्तों। ठीक है भाई, वीडियो अगर लाइक नहीं करिए दोस्तों तो कर लीजिएगा, बस शेयर नहीं करिए तो वो भी कर लीजिएगा। चित्र के माध्यम से भी आपको आभूषणों को पहले बता देता हूँ। चित्र के माध्यम से अगर समझ में ना आए तो मैं आपको आगे जो मतलब कि वैसे भी बता दूंगा भाई। ठीक है, देखिए दोस्तों, बोरला दोस्तों, लड़कियां, आपको गाना भी सुना होगा भाई। बोरला को जो सिर के आभूषण को सुन लीजिए पहले आप लोग भाई। सिर में जो सिर के ऊपर जो मतलब होते हैं दोस्तों, सिर के आसपास जितने आभूषण जो पहनती हैं आपकी जो महिलाएं, वो जो सुन लीजिए। बोरला भाई, बोरला का गाना भी सुना होगा भाई आपने भाई। मेरा बोरला बनवा दे वो नर्दी के बीरा। ठीक है, ये वही बोरला है भाई। ठीक है, सिर पर ये आभूषण पहनती हैं दोस्तों ये महिलाएं भाई। ठीक है, और छाछ, छाछ दोस्तों ये देखिए भाई, छाछ आपका यहाँ पर माथे पर पहना जाने वाला आभूषण है ये महिलाओं का भाई, छाछ। ठीक है जी, दो आभूषण हो गए हैं आपके। बोरला सिर के ऊपर जो मतलब कि पहनती हैं, और छाछ जो आपका भाई ये भी जो मतलब कि आपका सिर के ऊपर ही जो मतलब कि सिर के पास में जो मतलब कि इसको पहनती हैं दोस्तों। ठीक है, एक श्रृंगार पट्टी होती है दोस्तों यहाँ पर सिर के आसपास है कर जो। ठीक है, तो इसको भी जो मतलब कि सिर पर ही ये महिलाएं पहनती हैं। तीन आभूषण होगा भाई, श्रृंगार पट्टी, छाछ और आपका ये बोरला भाई। ठीक है, बोरला राखड़ी, ये जो मतलब कि सिर के ऊपर ही पहनती हैं। एक टिक्का, टिक्का लगाती हैं माथे पर भाई, टिक्का बिंदी जो बोलते हैं। ठीक है, हाँ, ये जो मतलब कि टिक्का के ऊपर भी भाई गाना चला हुआ है आजकल भाई, आपने सुना होगा भाई। नौ लखी ने फैल कर तेरा टिक माथे ऊपर वाला टिक्का जो है। ठीक है भाई, ये गाना है जो आपने सुना होगा भाई। तो कितने आभूषण हो गए हैं भाई, ये सिर के पास के आभूषण है जो आपका। बोरला हो गया, बोरला हो गया आपका, छाछ हो गया दोस्तों माथे के, श्रृंगार पट्टी हो गई आपकी सिर के ऊपर, टिक्का बिंदी हो गया भाई माथे पर। ठीक है, और अब देखिए दोस्तों कानों के आभूषण भाई। कानों में जो मतलब कि आप लोग जो आमतौर पर जो है झुमका है दोस्तों। ठीक है, झुमका, झूमर, मतलब कि और बाली पहनती हैं दोस्तों लेडीज भाई। ठीक है, क्या क्या पहनती हैं भाई, बाली, बाली जो होती है दोस्तों ये जो है कानों में पहनती हैं महिलाएं। ठीक है, इसको जूम कर लेते हैं भाई, आपको महिलाओं का कान दिख जाएगा। ठीक है, कान में जो मतलब कि क्या क्या पहनती हैं दोस्तों, बाली पहनती हैं, और मोरवर भी पहनती हैं भाई कानों के अंदर ही, और झुमके भी जो है कान के अंदर ही पहनती हैं महिलाएं, और झूमर भी जो मतलब जो झुमका झुमकी जो होते हैं आजकल, झुमकी भी चली हुई है, झूमर भी है, और बुजनी दोस्तों ये पिछली बार एग्जाम में आया भाई। ठीक है, ये कानों का आभूषण होता है दोस्तों। जो मतलब कि ये पूछा गया था क्वेश्चन भाई कि हरियाणा की जो औरतें हैं भाई, कान में जो मतलब कि कौन सा मतलब कि ऑप्शन में दिया हुआ था भाई, तीन ऑप्शन वैसे दिए हुए थे कि भाई कौन सा आभूषण जो है महिलाओं का है भाई, ये बुजनी, तो उसमें बुजनी ऑप्शन था। ठीक है, बुजनी मतलब कि बुजनी जो आभूषण है आपका ये महिलाएं कान में पहनती हैं। ठीक है भाई, कान के कितने हैं भाई, बाली हो गई। ठीक है जी, कान में जो मतलब कि बाली पहनती हैं, झुमका, झुमकी, झुमका गिरा रहे तेरा बरेली के बाजार में, ये वही वाला झुमका है भाई। ठीक है, और मोरवर और बुजनी ये जो मतलब कि आपके कान के हो गए भाई। ठीक है जी, अब नाक के देख लो दोस्तों। नाक में जो मतलब कि नाक, कोका, ये आपने गाना सुना होगा भाई। ठीक है, और ये लौंग वाला भी गाना है भाई, लौंग दा जो भी है गाना, और पुरली। ठीक है, ये नाक में पहनती हैं, नथ भी पहनती हैं, बाकी नथली होती है जो नाक में जो मतलब कि ये आपको याद रखने हैं दोस्तों। नाक में जो महिलाएं कौन कौन सा आभूषण पहनती हैं, कोका पहनती हैं। ठीक है,
और लौंग पहनती हैं, पुरली पहनती हैं नाक के अंदर भाई, नथ होता है नाक की भाई, नथली होती है। ठीक है, ये जो मतलब कि आपके नाक के आभूषण हैं भाई। ठीक है, आपको याद रखने हैं। कितने हो गए भाई नाक के आभूषण? कोका हो गया नाक का आभूषण, लौंग हो गया दोस्तों आपका, और पुरली हो गई दोस्तों नाक के आभूषण, नथ और नथली हो गई दोस्तों नाक का आभूषण। ठीक है, आगे देखिए भाई दोस्तों गले के आभूषण भाई। गले में जो आभूषण होते हैं दोस्तों, आभूषण दोस्तों वो करवा रहा हूँ भाई आपको फटाफट सी, जो हरियाणा के एग्जाम्स वाले जो पूछते हैं वो जरूर लिया भाई। ठीक है, गले में दोस्तों गलसरी होती है आपकी भाई, कंठी होती है दोस्तों, गल पट्टियाँ होती हैं दोस्तों, हसला हसली बोलते हैं जिनको, हसली होती है दोस्तों, हार होता है दोस्तों 9 लाख का हार, ये जो मतलब कि गाना भी चला हुआ है भाई। ठीक है, 9 लाख का हार मंगा दे, जो भी है भाई। कितने आभूषण हो गए दोस्तों गले के भाई? गले के आभूषण दोस्तों, गले के दो है मतलब कि आपके, एक तो गलसरी हो गए दोस्तों, कंठी हो गए भाई गले में। ठीक है, कंठी जो है मतलब गले में डाली जाती है, गल पट्टियाँ जो मतलब कि आपकी गले में डाली जाती हैं, हसला और हसली ये जो मतलब कि आपका गले में डाली जाती है दोस्तों। अब गले से नीचे उतरते हैं दोस्तों तो बाजू आता है भाई। बाजू के जो मतलब कि हैं भाई, बाजू बंद हैं भाई। ठीक है, बाजू बंद जो बोलते हैं आपका भाई, बाजू बंद का शायद गाना भी है भाई। ठीक है, बाजू बंद आपका गले में होता है भाई, सॉरी बाजू में होता है भाई। ठीक है, बाजू बंद जो आभूषण होता है वो आपका भाई बाजू में होता है। ठीक है, और अब जो है मतलब कि हाथ में दोस्तों आपका भाई हथफूल होता है। देखिए दोस्तों, हाथ में जो मतलब कि आपका जो चारों पाँचों उंगली में, पाँचों उंगलियों में पहनती हैं जो ऊपर, उसको बोलते हैं हथफूल या पाती। ठीक है, और जो मतलब कि हाथ में ही जो मतलब कि कड़े होते हैं, कंगन होते हैं, छन कड़े जो बोलते हैं दोस्तों। ठीक है भाई, एक तो जो मतलब कि छन कड़े होते हैं हाथ में, चूड़ियाँ भी होती हैं, कंगन भी होते हैं। ठीक है, ये भाई आपका जो है मतलब कि कौन से हो गए दोस्तों? ये हाथ के आभूषण हो गए भाई। हाथ में कौन कौन से आभूषण होते हैं दोस्तों? हथफूल, हथफूल या पाती बोलते हैं भाई। ठीक है, और एक आपका जो मतलब कि हाथ में जो है छन कड़े हो गए दोस्तों, छन कड़े, और कंगन भी हाथों में ही पहनती हैं महिलाएं। ठीक है, और यहाँ पर इधर की साइड में चलते हैं आपको भाई, जो मतलब कि उंगलियों में दोस्तों अंगूठी पहनती हैं। ठीक है, उंगलियों के देख लो भाई आभूषण, उंगलियों में जो महिलाएं पहनती हैं भाई, उंगलियों में कौन कौन से आभूषण पहनती हैं? एक तो जो मतलब कि भाई छाप पहनती हैं दोस्तों, छाप जो होती है। एक दामन होता है दोस्तों, दामन भाई इसमें है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। दामन मतलब कि वो 2 उंगलियों में पहनती हैं महिलाएं। ठीक है, और एक जो है भाई छाप होती है, आरसी जो मतलब कि आपका अंगूठे का आभूषण, अंगूठे में पहनी जाती है दोस्तों, आपने देखा होगा भाई। ठीक है, ये आपको भाई जो मतलब कि उंगलियों के आभूषण भी याद रखने हैं भाई। अंगूठी, छाप, आरसी, आरसी जो मतलब कि पिछले एग्जाम में पूछा गया था भाई। बाकी मुंदड़ी वगैरह है, ये जो मतलब कि आपकी उंगलियों में ही पहने जाने वाले आभूषण हैं। कड़े, चूड़ामणि, ये जो मतलब कि हाथ में पहने जाते हैं भाई। कड़े, चूड़ामणि ये जो है आपके कहाँ पर पहने जाते हैं? हाथ में। अब देखिए दोस्तों, मैं आभूषणों के बारे में आपको भाई यहाँ पर वैसे हिंदी में बता देता हूँ दोस्तों, ताकि जो है मतलब कि भाई जिनके बारे में जो मतलब कि एग्जामिनर पूछ चुका है भाई। छैल कड़े आभूषण भाई, इसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है भाई। ठीक है, ये महिलाएं कहाँ पहनती हैं? छैल कड़े आभूषण के बारे में पिछले एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है भाई। ठीक है, चांदी से बना एक आभूषण जिसे पैरों से टखने से ऊपर पहना जाता है, कहलाता है दोस्तों, पैरों से ऊपर टखने में भाई, पैरों में टखने से ऊपर पहना जाता है। देखिए दोस्तों, पैरों में टखने से ऊपर पहना जाता है उसको छैल कड़े। यहाँ पर फोटो में आपको मैं दिखा देता हूँ भाई, कहाँ पर है ये छैल कड़ा? यहाँ पर है भाई छैल कड़ा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर जो छैल कड़ा आभूषण पहनती हैं महिलाएं। ठीक है, आगे देखिए भाई,
और इम्पोर्टेंट जो मतलब कि आपको करवाऊंगा दोस्तों। बुजली के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ दोस्तों। बुजली आभूषण के बारे में आपने जो मतलब कि भाई कहाँ पहना जाता है, ये जो मतलब कि कान में पहना जाता है ये आभूषण भाई, ठीक है। बुजली आपको यहाँ पर भाई दिखा देता हूँ फ़ोटो के अंदर। बुजली जो मतलब कि पहले आया पड़ा है भाई, ये रहा भाई, यहाँ कान में जो मतलब कि बुजली मतलब कि पहना जाने वाला आभूषण है महिलाओं का भाई, ठीक है। पुरुषों के बारे में बताऊंगा दोस्तों आपको। और छलकड़े हो गया आपका, आंवला सेवटा आभूषण, ये जो मतलब कि ये इसके बारे में भी जान लो भाई। आंवला सेवटा आभूषण भाई हाथ में कड़े के साथ धारण किया जाने वाला महिलाओं का आभूषण है भाई ये, ठीक है। कहाँ पर पहनती हैं महिलाएं इसको? हाथ में जो है कड़े के साथ पहनती हैं दोस्तों। हाथ में जो कड़े नहीं होते हैं उनके साथ में इस आभूषण को पहना जाता है, वह आंवला सेवटा बोलते हैं उसको, ठीक है। दिखा देता हूँ फ़ोटो के अंदर भाई, कड़ा किधर है भाई, यहाँ पर पहनती हैं दोस्तों महिलाएं इसको हाथ में कड़े में, ठीक है, हाथ वाले जो कड़े हैं। और इसी के अंदर ये जो है आभूषण होता है आंवला सेवटा वाला, ठीक है, इसके साथ ही पहनती हैं इसको महिलाएं। आभूषण बहुत सारे हैं दोस्तों, बस आपको मेन जो मतलब कि आभूषण है वो याद रखने हैं दोस्तों, ताकि भाई जो एग्जामिनर अगर पूछे तो आप बस उसका जवाब दे दो। एक नंबर चाहिए आपको, एक नंबर करके इकट्ठा होंगे भाई सारे के सारे नंबर। काठला आभूषण भाई, इसके बारे में आप लोगों ने जो मतलब कि सुना होगा भाई, छोटे बच्चों को गले में पहनाया जाने वाला सोने और चांदी का छोटी छोटी गोल चकोर व त्रिकोणी पत्ती से बना आभूषण है दोस्तों ये, इसको बोलते हैं काठला, ठीक है। इस आभूषण के बारे में जो मतलब कि आपको जानकारी होनी चाहिए, ये छोटे बच्चों को पहनाया जाता है भाई। छोटे बच्चों को गले में पहना काठला, वो पूछेगा दोस्तों भाई काठला आभूषण जो मतलब कि छोटे बच्चों को कहाँ पर पहनाया जाता है, या फिर जो यहाँ पूछेगा भाई कि काठला आभूषण का संबंध है, मतलब कि वहाँ पर लिखा होगा भाई छोटे बच्चों को गले से, या मतलब कि ऑप्शन लिखे हुए होंगे भाई, ठीक है। तो भाई छोटे बच्चों को गले में पहनाया जाने वाला ये जो है सोने और चांदी की छोटी और गोल चकोर त्रिकोणी से बना होता है भाई, ठीक है। छोटे बच्चों को गले में पहनाया जाने वाला आभूषण है भाई ये काठला आभूषण, ठीक है। काठला आभूषण कौन सा है दोस्तों आपका भाई? छोटे बच्चों को गले में पहनाया जाने वाला आभूषण है ये, ठीक है, जो कि सोने और चांदी की छोटी छोटी गोल चौकोर व त्रिकोणी पत्ती से बनाया जाता है भाई, ठीक है। और कड़ूला आभूषण दोस्तों, ये कड़ूला के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा भाई। कड़ूला आभूषण महिलाएं जो है बाजू में पहनती हैं भाई, ठीक है। कड़ूला जो आभूषण होता है दोस्तों वे महिलाएं कहाँ पर पहनती हैं? बाजू में। बिजली के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। और दामन आभूषण भाई, महिलाओं द्वारा 2 उंगलियों, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ दोस्तों। ये जो मतलब कि भाई इम्पोर्टेंट है, मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आभूषण है, इसके बारे में एग्जामिनर ज़्यादातर आप लोगों को पूछ लेता है भाई, महिलाओं द्वारा 2 उंगलियों में एक साथ पहने जाने वाला कौन सा आभूषण है भाई, ठीक है। तो दामनी बोलते हैं इसको, अंगूठी नुमा आभूषण है। जैसे अंगूठी होती है एक उंगली में पहनी जाती है अंगूठी, ये दोनों उंगलियों में इकट्ठा, हरियाणा की भाई वेशभूषा है ये, ठीक है। हरियाणा वाले कुछ भी कर सकते हैं, वह अपना हरियाणा है, ठीक है। महिलाओं द्वारा 2 उंगलियों में एक साथ पहने जाने वाला आभूषण है दामन आभूषण, ठीक है जी। आरसी आभूषण भाई, ये जो है दोस्तों इसको एग्जामिनर पूछ चुका है भाई आरसी को भाई, ठीक है। स्त्रियों द्वारा दाहिने हाथ में अंगूठे में मतलब जो सूधा हाथ होता है आपका भाई राइट हैंड, उसकी जो है अंगूठे ना होते हैं, अंगूठे में स्त्रियों द्वारा दाहिने हाथ में अंगूठे में पहना जाता है दोस्तों ये, ठीक है। आईना युक्त अंगूठी कहलाती है भाई आरसी। जैसे अंगूठी नहीं होती है दोस्तों, उसी को जो ये समझ लिया भाई अंगूठा में पहना जाता है, बस ये दाहिने हाथ में होता है, सूधे हाथ में, सूधे हाथ की जो अंगूठी होती है उसमें जो महिलाएं इसको पहनती हैं भाई आरसी आभूषण को, ठीक है। उसी को आरसी आभूषण कहते हैं भाई। और नौ डांडी का बाजना भाई, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे भाई, नौ डांडी का बाजना, ये जो गाना भी है महिलाओं के कमर पर लटकने वाला विशेष आभूषण है भाई, ये कमर पर है, ठीक है, नौ डांडी का बाजना भाई।
बाकी कमर पर जो मतलब कि एक तो आपकी कमर बंद हो गया, वो जो जो बोलते हैं भाई, और तागड़ी भी जो मतलब कि कमर में ही पहनती हैं महिलाएं। आपको दिखा देता हूँ भाई कौन कौन से आभूषण है कमर पर। ये रहा, कमर पर यहाँ पर पहनती हैं महिलाएं भाई, इसको तागड़ी बोलते हैं, जो आगे की तरफ जो मतलब कि पीछे से और आगे तक जो लिपटी हुई होती है ये, ठीक है। तकड़ी, तागड़ी, कमरबंद, इसको एक ही चीज़ है ये भाई, ठीक है। आपकी सोने या चांदी की बनी होती है भाई ये भी, ठीक है। जैसी जिसकी इच्छा होती है भाई वो वैसा बनवा लेता है इसको भाई। नाड़ा झब्बेदार भाई, इसके बारे में तो आप लोगों ने भाई सुना ही होगा। महिलाओं का वह जेवर है जो घाघरा दामन के नाड़े के साथ बांधा जाता है। दामन के साथ, नाड़े के साथ बांधा जाता है दोस्तों ये घाघरा व दामन। नाड़ा झब्बेदार गाना भी है भैया, ठीक है। आपको ये जो है ध्यान रखना है भाई, घाघरा या दामन के साथ में ये महिलाओं का वो आभूषण है। बोरला आभूषण भाई माथे पर, सिर पर होता है, मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। आगे देखिए दोस्तों, महिलाओं का दोस्तों एक बार दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ भाई, सिर के जो आभूषण है, सिर पर आपको दोस्तों सिरमांग होता है दोस्तों, ठीक है भाई। गरम थे। बोरला होता है दोस्तों आपका भाई माथे पर ही। शीश फूल, सिर फूल, ये माथे पर ही होते हैं दोस्तों। सिर फूल, शीश फूल, ठीक है भाई, सिर पर ही होते हैं। टीका, बिंदी, ये सिर पर होते हैं दोस्तों। श्रृंगार पट्टी और छाछ और तिलक, ये भी जो है आपके सिर पर होते हैं। फूल भी जो है आपका सिर पर होता है। मेहमद दोस्तों ये भी सिर पर होता है, ठीक है। मेहमद है जो आपका ये सिर पर होता है। रखड़ी और सुहाग ये भी सिर पर होता है। सिरमांग सिर पर होता है भाई, ठीक है। ये आपको याद रखने वाली कुछ बातें हैं, ठीक है। बाकी कानों के आभूषण देख लो, अगर रह जाते हैं तो कुछ कानों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। झुमका, झूमर, और ये जो है मुर्की और बाली। मुर्की के बारे में नहीं बताया था। मुर्की कानों में पहनाया जाने वाला। और कर्ण फूल जो पूछे जाते हैं आमतौर पर, पीपल पत्र भी पूछा जाता है, गुदड़ा, उगन्या, बहुत सारे हैं, मतलब कि भाई कोई 500 आभूषण है, लेकिन आपको वो याद रखने हैं जो एग्जामिनर पूछता है दोस्तों। महिलाओं के कानों में जो आभूषण पहने जाते हैं भाई, मुर्की पहनती हैं, झुमका पहनती हैं, झूमर पहनती हैं, पीपल पत्र होता है, कर्ण फूल भी जो मतलब कि कानों में होता है। ये आपको भाई कानों में कर्ण फूल होता है और हाथों में हथ फूल, ये ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी है भाई। महिलाओं की नाक में भाई, नाक में जो मतलब कि आपको बता चुका हूँ भाई, लौंग पहनती हैं महिलाएं, ठीक है। भावरा, नथ, नथली पहनती हैं। कोका, बेसरी, एक बेसरी आपको याद रखना भाई। बेसरी, बुजली, पुरली, नाक की बाली, नकेसर, ये नकेसर वाला आपको याद रखना है। नकेसर मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। महिलाएं नाक में जो मतलब कि क्या पहनती हैं, नकेसर, नाक की बाली पहनती हैं, पुरली पहनती हैं, बुजली पहनती हैं, नाक में जो कोका पहनती हैं, कोका तेरा कुछ कुछ जो भी है गानो, ठीक है। ये नाक के आभूषण है। आगे देखिए, गले के आभूषण एक बार और बता रहा हूँ दोस्तों भाई। गले में गलसरी पहनती हैं, कंठला पहनती हैं दोस्तों। चंदन हार भी गले का आभूषण है दोस्तों, चंदन हार के बारे में पूछ लिया जाता है। चौकी जो होती है दोस्तों, ये भी जो मतलब कि आपकी गले में होती है। हमेल है जो, ये भी दोस्तों आपका गले में होता है महिलाओं के में। हंसला भी जो मतलब कि आपका जो महिलाओं के गले में होता है। जंजीर जो होती है, चैन जो होती है दोस्तों, वो भी जो मतलब कि गले में पहने वाला आभूषण है। बाकी गुलबंद और कंठी, गुलबंद तो नाम सुना होगा दोस्तों आपने। गुलबंद कंठी होती है जो, ये गले का आभूषण होते हैं दोस्तों, ठीक है, महिलाओं के भाई। पुरुषों के बारे में भी बताऊंगा भाई, जो पुरुष पहनते हैं भाई। महिलाओं के हाथों के आभूषण आपको मैं बता चुका हूँ भाई। महिलाओं के हाथ के आभूषणों के बारे में भाई कुछ नहीं रह बचा है। पैरों के आभूषण के बारे में भी बता चुका हूँ भाई। पैरों के आभूषण एक बार फिर से सुन लीजिए आप। पायल, रमझूल, पैरों में जो मैं पहनती हैं महिलाएं, पायल पहनती हैं, रमझूल पहनती हैं, छेल कड़े जो मतलब कि बिछी हुए दोस्तों पाँव की उंगलियों में पहने जाने वाले आभूषण हैं। झांझर जो मतलब कि पैरों में पहनती हैं, ठीक है। और बहुत सारे आभूषण हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे भाई, ठीक है। बाकी पुरुषों के आभूषण आपको मैं दिखा देता हूँ भाई, पुरुष कौन कौन से आभूषण पहनते हैं भाई।
पुरुषों की जो वेशभूषा है दोस्तों वो बहुत ही सिंपल सी है भाई, ठीक है। पुरुष ज़्यादा कुछ नहीं भाई, एक तो मुर्की पहनते हैं कानों में भाई, ठीक है, और कर्णफूल वगैरह बाली वगैरह डाल लेते हैं, ठीक है। साथ में जो मतलब कि हाथों में अंगूठी छाप वगैरह जो होती है उसको भी पुरुष पहन लेते हैं। अंगूठी छाप, अंगूठी या छाप जो होती है उसको भी पहन लेते हैं। बाकी जो है भाई रखते हैं पुरुष जो है, ये आपकी जो मतलब कि वेशभूषा है हमारी, पगड़ी भी रखते हैं सिर पर भाई। पगड़ी को खंडवा बोलते हैं, ठीक है। ये अगले वीडियो में समझाऊंगा कभी आपको भाई। बाकी गले में ताबीज़ डाल लेते हैं दोस्तों पुरुष, ठीक है। गले में पुरुष क्या डाल देते हैं भाई, ताबीज़। और हाथ में जो मतलब कि कड़ा होता है पुरुषों के, हाथ में कड़ा होता है दोस्तों। गले में काला डोरा भी डाल लेते हैं पुरुष, ठीक है। हमारे हरियाणा के क्या क्या डालते हैं भाई आप जो मतलब कि एक तो कानों में मुर्की कर्णफूल और बाली, ये जो कानों के आभूषण है भाई पुरुषों के, ठीक है जी। अंगूठी जो मतलब कि उंगली में पहनी जाती है, हाथ के में अंगूठी या छाप भाई पुरुषों की भाई, ठीक है। और एक हाथ में कड़ा होता है भाई दोस्तों पुरुषों के, ठीक है। काला धागा जो है मतलब कि डाल लेते हैं, काला डोरा बोलते हैं जिसको भाई। और ताबीज़ भी डाल लेते हैं यहाँ पर गले में पुरुष, ठीक है। और माला भी डाल लेते हैं, माला कंठी जो होती है भाई, ठीक है, पुरुष ज़्यादातर है। ऐसी चीज़ें जो मतलब कि आपको भाई ये याद रखने हैं। बाकी जो एक कमर में जो है पुरुष हमारे हरियाणा के गमछा बांध लेते हैं दोस्तों, वो हमें कमर में दोस्तों, ठीक है भाई, जिसको अंगोछा या कमरी बोलते हैं। और बाकी कुर्ता पहन के रखते हैं पुरुष हमारे, ठीक है। और धोती और कंठी वगैरह ये तो हंसली जो मतलब कि नोकदार जूती हंसली, ठीक है। कंठी तो ये गले का होगा भाई, ठीक है। और तो कुछ इसमें है नहीं भाई, पुरुषों के ज़्यादा नहीं है भाई, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल अगर सब्सक्राइब ना करा हो दोस्तों तो कर लीजिएगा फ्यूचर में अपडेट रहने के लिए, और फ्यूचर में जो मतलब कि वीडियो देखने के लिए भाई। हरियाणा जीके की जो मतलब कि क्लास जो है ऐसे ही आपके पास में आती रहेंगी, इम्पोर्टेंट टॉपिक की भाई, ठीक है। धन्यवाद सभी का, राम राम भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में।